किस तरह से पैकिंग कार्टन में की जाती है। कार्टन, एक तो कार्टन ही अलग अलग तरह के होते हैं और उसमें पैकिंग भी अलग अलग तरह से की जाती है, ठीक है ना। तो अब हम कार्टन के पैकिंग टाइप्स पढ़ेंगे और कार्टन के साइजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो पैकिंग टाइप है वो है सॉलिड कलर सॉलिड साइज पैक। सॉलिड कलर या और सॉलिड साइज पैक में एक ही रंग के और एक ही साइज के कपड़े पैक किए जाते हैं। जैसे हरे रंग के स्मॉल साइज के इतने पीसेस इस कार्टन में हैं। क्या हुआ? सॉर्टेड साइज। सॉलिड कलर मतलब एक ही कलर होगा लेकिन उसके सारे साइज जाएंगे। जैसे कलर है ग्रीन और साइज उसके स्मॉल मीडियम लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज, सारे एक ही डब्बे में जाएंगे। तो सॉलिड कलर असॉर्टेड पैक। असॉर्टेड का मतलब होता है मिक्स। तो सॉलिड कलर असॉर्टेड साइज पैक, इसमें एक ही कलर के अलग अलग साइज के कपड़े पैक किए जाते हैं और कार्टन के ऊपर लिखा भी जाता है कि स्मॉल कितने हैं, मीडियम कितने हैं, लार्ज कितने हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है, जैसे कुछ साइजेस होते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं तो उसके पीसेस ज़्यादा होंगे। जैसे लार्ज साइज बहुत कॉमन है, मीडियम साइज कॉमन है, स्मॉल और एक्स्ट्रा लार्ज जो साइज है वो कम होते हैं। तो अगर एक ही कार्टन में हो सकता है कि स्मॉल के 100 पीस हो और मीडियम और लार्ज के 200 हो, फिर एक्स्ट्रा लार्ज के फिर 100। तीसरी जो पैकिंग थी वो थी असॉर्टेड कलर सॉलिड साइज। इसमें असॉर्टेड कलर मतलब मिक्स कलर के कपड़े होंगे लेकिन साइज सबका एक ही होगा। जैसे कलर ग्रीन और रेड डाला, साइज स्मॉल साइज के इतने इतने पीसेस हमने डाले और उसकी कार्टन के ऊपर लेबलिंग पूरी की जाती है ताकि खोल खोल के नहीं देखना पड़े। हर कार्टन के ऊपर प्रॉपर लेबल होता है कि इसमें अंदर क्या है, ठीक है ना। जैसे कलर ग्रीन 300 पीसेस, साइज स्मॉल मीडियम लार्ज, ऐसे पूरी डिटेल हर एक में होगी। और चौथा है असॉर्टेड साइज एंड असॉर्टेड कलर, जिसमें कलर भी अलग अलग होंगे और साइज भी अलग होंगे। जैसे ग्रीन कलर ग्रीन येलो ब्लू, साइज स्मॉल मीडियम लार्ज तीनों हैं। उसके बाद नंबर ऑफ पीसेस भी सबके इंडिकेटेड होंगे। जैसे ग्रीन कलर के स्मॉल 100 हैं, मीडियम 200 हैं, लार्ज 300 हैं, ऐसे क्लियरली लिखा होगा। येलो कलर के 300, स्मॉल मीडियम 500, लार्ज 400, मतलब बड़ी क्लियरली इंडिकेटेड होता है हर कार्टन के ऊपर कि उसके अंदर क्या है। तो अब हमने 4 तरह से पढ़ा, सॉलिड साइज सॉलिड कलर, है ना। पहली पैकेजिंग हमने पढ़ी सॉलिड कलर सॉलिड साइज, जिसमें साइज भी सेम है और कलर भी सेम है। एक ही कलर के एक ही साइज के कपड़े पैक किए गए। फिर है सॉलिड कलर असॉर्टेड साइज। सॉलिड कलर मतलब एक ही कलर के मिक्स साइजेस के कपड़े डाले गए हैं। तीसरा है असॉर्टेड कलर सॉलिड साइज, मतलब एक ही साइज के अलग अलग रंगों के कपड़े डाले गए हैं। और फिर आ जाता है असॉर्टेड साइज असॉर्टेड कलर, इसमें मतलब कलर भी अलग अलग है, साइज भी अलग अलग है। और हर कार्टन पे प्रॉपर लेबलिंग की जाती है कि कौन सा कपड़ा कितने पीसेस, कौन से रंग का और कितने पीसेस कौन से साइज के उस कार्टन के अंदर डाले गए हैं, ठीक है। अगला शुरू हो जाता है कार्टन का साइज और किस किस तरह के कार्टन होते हैं। कार्टन साइज एंड टाइप, ये ज्यादातर बायर के निर्देश के अनुसार बनाए जाते हैं। जो बायर निर्देश देता है कि मुझे इस तरह का कार्टन चाहिए, इस साइज का कार्टन चाहिए, उसी हिसाब से वो कार्टन तैयार किया जाता है ताकि उसका सामान सही तरीके से सुरक्षित पहुंच जाए। एक्चुअली कई बार ना कपड़े, जो कपड़ा उसमें जाना होता है ना, उसके हिसाब से भी कार्टन तैयार किया जाता है। अगर एक शर्ट है, उसका साइज 10 इंच बाय 12 इंच है उसकी पैकिंग, तो कार्टन भी जनरली आधा इंच उससे चौड़ा बस बनेगा ताकि वो कपड़े अंदर फिक्स हो जाए, इधर उधर फैले ना। तो जो कार्टन का साइज और टाइप है वो बायर के निर्देश के हिसाब से बनाया जाता है। अब कार्टन अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे फोल्डिंग कार्टन, ये पेपर बोर्ड का बॉक्स भी हो सकता है या कार्टन भी। ये ज्यादा शर्ट्स या टी शर्ट की पैकिंग के काम आता है, ठीक है। फिर है रिजिड बॉक्स, ये थोड़ा मजबूत होता है, वह मोड़ा नहीं जा सकता। रिजिड मतलब क्या होता है? ढीठ, मजबूत। ये थोड़ा मजबूत होता है, वह मोड़ा नहीं जा सकता। ये कीमती सामान को पैक करने के मतलब में यूज किया जाता है, कीमती व भारी सामान।
सब बबल पेपर वगैरह। हाँ जी, जिसको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है ये ज़्यादातर टाई या रुमाल की पैकिंग के काम आता है। जैसे कोई डेलिकेट सामान है, कुछ भारी सामान है या कुछ कीमती सामान है, उसके लिए ये रिजिड बॉक्सेस यूज़ होते हैं जो फोल्ड नहीं हो सकते। ठीक है। अब उसमें जैसे टाई है, रुमाल है, इन सब के जो डब्बे होते हैं, अगर तुमने कभी डब्बों के साथ खरीदा होगा तो तुमने देखा होगा उनके डब्बे फोल्ड नहीं होते, जबकि शर्ट वर्ट के जो कार्टन होते हैं बड़े वाले वो फोल्ड हो जाते हैं। अब है कोरियोगेटेड बॉक्स। अच्छा, ये आप लोग कह रहे थे कि हमने पढ़ा था, ये ब्राउन कार्ड बॉक्स के बने होते हैं। ये सबसे भारी पैकिंग के काम आते हैं, जिसमें रख कर शिपमेंट की जाती है। अंदर के डब्बे तो हैं ही हैं, जैसे शर्ट के डब्बा है या टाई का डब्बा है या रुमाल के डब्बे हैं किसी, लेकिन ये बाहर के जो डब्बे होते हैं कोरिगेटेड बॉक्स होते हैं, ये ब्राउन कार्डबोर्ड से बनते हैं। ठीक है। अच्छा। चौथा है कार्टन। स्पेशल टाइप के पेपर से तैयार किए जाते हैं, जो कि 3 प्लाई, 5 प्लाई, 7 प्लाई आदि के हिसाब से उनकी मजबूती होती है। अब ज़्यादा मजबूत चाहिए तो ज़्यादा लेयर्स देंगे, तो 7 प्लाई हो गया, 5 प्लाई हो गया। अगर ज़्यादा मजबूत नहीं चाहिए तो 3 प्लाई का बना दिया। 3 प्लाई मतलब 3 लेयर्स बेसिकली। और सबसे आखिर में आता है मास्टर कार्टन। ये सबसे बाहरी कार्टन होता है, जिसमें छोटे छोटे कई कार्टन रखे जाते हैं, वह जिस पर सारी डिटेल लिखी जाती है। ये सब पढ़े कि उसमें क्या क्या है, वह बायर का नाम व लोगो आदि कहाँ और वो कहाँ जाना है। उस बड़े भारी कार्टन पे पूरी डिटेल, जिसको मास्टर कार्टन कह रहे हैं, पूरी डिटेल लिखी जाती है। अच्छा, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब आ रहा है डैमेजेस एंड डिफेक्ट्स रेक्टिफाइंग फॉल्ट। मतलब कोई डैमेज है, कोई डिफेक्ट है, उसको कैसे ठीक किया जाता है, उसकी डिटेल है। पहले तो होता है क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स की डिफेक्ट्स को किस तरह से हम अलग अलग कर सकते हैं। सबसे पहला है मेजर डिफेक्ट्स। फिर है माइनर डिफेक्ट्स। ठीक है। फिर है क्रिटिकल डिफेक्ट्स। तो सबसे पहला जो मेजर डिफेक्ट है, दैट वुड, उसमें क्या होता है, हम कई बार जाते हैं ना, जैसे जूते ये सेकंड्स के हम बोलते हैं, या ये शर्ट सेकंड्स की है, मतलब वो ऐसा डिफेक्ट है जो सामने दिख रहा है और जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, तो उसको सेकंड्स में डाल दिया जाता है। और उस पर जैसे कंपनियां करती हैं, कुछ डिस्काउंट ऑफर कर देती हैं। जैसे 400 की शर्ट है, वो बोलेंगे सेकंड्स की है, आप 200 की ले लो। पहनने वाले को अगर लगेगा इसको पहनने से किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तो वो ले भी लेगा कि मैं कहा मेरे पैसे बच रहे हैं ना। तो इस तरह से डिफेक्ट्स की क्लासिफिकेशन होती है। मेजर, जिनकी वजह से उन कपड़ों को सेकंड्स का कपड़ा कह दिया जाता है। फिर माइनर डिफेक्ट्स हैं, डिफेक्ट प्रोडक्ट को सेकंड में नहीं डालते, वो ठीक हो जाता है, उसको ठीक कर देते हैं। जैसे किसी का बटन टूटा हुआ है या किसी का धागा निकल रहा है। तीसरे क्रिटिकल डिफेक्ट्स। क्रिटिकल डिफेक्ट्स का मतलब होता है कि इस डिफेक्ट की वजह से उस सामान को वो अनसेफ हो गया या अनयूजेबल, नॉट मतलब यूजफुल नहीं रहा। ठीक है, वो है क्रिटिकल डिफेक्ट्स। उसके अलावा है चेन एंड टीथ डिफेक्ट्स। अगर किसी में जिप है, उसमें कुछ डिफेक्ट हो सकता है। बटन मिसिंग है, हुक एंड आई मिसिंग है, जैसे कहीं हुक लगना है और उसके आगे छोटा सा वो होता है ना, जिसको आई बोलते हैं एक्चुअली, हुक एंड आई मिसिंग है। फिर ब्रोकन स्टिचिंग है, कहीं से सिलाई उधड़ी हुई है। अनबैलेंस स्टिचिंग है, कहीं पे स्टिचिंग रह गई है और कहीं पे धागे लटक रहे हैं। तो ये सारे डिफेक्ट्स हैं अलग अलग तरह के। ठीक है। अब है लेबल किस तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ लेबल 9 प्रकार। सबसे पहले मेन लेबल। मेन लेबल, इसमें ब्रांड का लोगो और खरीदार का नाम लिखा होता है। जो मतलब जो कंपनी का नाम है, ब्रांड है, उसके बारे में लिखा होता है मेन लेबल। उसके अलावा एक सब लेबल होते हैं। मेन लेबल तो ये हो गया, उसके बाद सब लेबल होते हैं। सब लेबल में एक तो आ गया वॉश केयर लेबल। जैसे कई आप कोई कपड़ा खरीदते हो, कपड़े को कैसे केयर करनी है, मतलब धोना कैसे है, गर्म पानी में, ठंडे पानी में, मशीन वॉशेबल है नहीं है, धूप में सुखाना है, छाया में सुखाना है,
प्रेस करना है या नहीं करना है या सिर्फ ड्राई क्लीन भेजना है, इस तरह की इंस्ट्रक्शंस लिखी रहती है ना। फिर साइज लेवल है जो आपने देखा होगा शर्ट में कॉलर के पीछे रहता है। फिर वॉश केयर लेवल, उसके बाद आ जाता है साइज लेवल जो शर्ट के पीछे रहता है ना। और वैसे ये टैग की तरह भी कई बार लगा होता है, तो स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद प्राइस लेवल, इसमें गारमेंट के दाम लिखे रहते हैं। फिर है कॉम्पोजिशन लेवल कि जो फैब्रिक उस गारमेंट में गया है वो कॉटन है, सिल्क है, कितना कॉटन है, कितना पॉलिस्टर है, कितना टेरिकॉट है, पूरे जैसे 60% कॉटन 40% सिल्क लिखा होगा, कॉटन सिल्क, या फिर लिखा होगा 60% कॉटन 40% पॉलिस्टर या 100% कॉटन, ऐसे लिखा रहता है, तो उसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन लेवल। ये भी गारमेंट्स में ही होता है लगा? गारमेंट्स में होता है बेटा। प्रकार का ना होता है। आप शर्ट खरीदोगे तो उसमें हमेशा लिखा रहेगा कि पूरी तरह, जैसे हम लोग कई बार लेने जाएंगे बोलेंगे कॉटन है ना, वो दिखा देगा कि देखो जी 100% कॉटन का लेबल अंदर है। अब एक आता है स्पेशल लेवल। अब वो जो कंपनी का शर्ट बन रहा है, अगर वो 100% कॉटन का है तो वो बायर को बताना चाहेगा कि मैं जो आपको फैब्रिक दे रहा हूँ 100% कॉटन है, तो वो अलग से एक लेबल लगवाएगा 100% कॉटन का। फिर यह 100% सिल्क का, सिल्क के साथ वो सिल्क का मार्क लगेगा। ये वूल है तो 100% वूल और वूल मार्क लगवाएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से कुछ सिल्क का और वूल का ऐसे मार्क रहते हैं। फिर आ जाता है फ्लैग लेबल। ये छोटा लेबल होता है, वह कपड़ों के साइड में या नीचे लगा होता है, इसमें ब्रांड का लोगो या नाम लिखा होता है। अच्छा, वॉश केयर के ठीक नीचे जो रहता है। हाँ, कई बार एकदम जैसे हल्का सा शर्ट के कोने पे नीचे को होगा, स्टिच में नीचे बॉटम में, हाँ, छोटा बोलते हैं फ्लैग लेबल। फिर है मैन्युफैक्चरर लेबल, इसमें मैन्युफैक्चरर का नाम व कोड लिखा होता है। फिर है बैच मार्क लेबल, इसमें किस मशीन पर बना है व किस बैच में बना है इसकी जानकारी होती है, ताकि डिफेक्ट मिलने पर उस मशीन पर बने गारमेंट की जांच की जा सके। समझ आया? यस हाँ। बढ़िया, इतने सारे हैं, मैं तो भूल भी गई। मेन लेवल तो हो गया, फिर सब लेवल, वॉश केयर लेवल, 9 प्रकार का लेवल है ना। कितने हो गए? 5-6 तो हो गए सर, 5 हो गए। हाँ, एक वॉश क्या केयर था लेवल, मतलब पहला स्पेशल लेवल, दूसरा वॉश केयर लेवल, साइज लेवल, तीसरा प्राइस लेवल, चौथा कॉम्पोजिशन लेवल, ये पांचवा, फ्लैग लेवल, छठा, मैन्युफैक्चरर लेवल, 7 और बैच मार्क लेवल, ये 8 और स्पेशल लेवल। स्पेशल लेवल तो है ही है 9। ठीक, 9 लेवल हो गया। हमारा